हेलो हाय। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रीता द्युति मुखोपाध्याय जो कि स्पोर्ट्स सर्जन हैं। उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं अबाउट ACL सर्जरीज़ कि ACL सर्जरीज़ कितने टाइप की होती हैं और किस किस प्रकार की होती हैं और क्या क्या न्यू एडवांस सर्जरीज़ में ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से सर्जरी कुछ बेटर हो सके। तो सर प्लीज़ आप हमें बताइए। देखिए सर, ACL सर्जरी के टाइप्स में अगर मैं बोलूँ, इट इज़ ऑल ऑन द टाइप ऑफ फिक्सेशन। ठीक है, जो एट द एंड ACL ग्राफ्ट हम डालते हैं वो मोर और लेस, हाँ, हम डिफरेंट जगह से टिश्यूज़ लेते हैं, बट मोर और लेस घुटने के अंदर मोर और लेस सिमिलर अटैचमेंट पॉइंट्स पे ही फिक्स करते हैं जो हमारे ACL के नेचुरल अटैचमेंट्स हैं। जो वेरिएशंस हैं वो है कि हम इस जो ग्राफ्ट को घुटने के अंदर प्लेस कर रहे हैं उसको किस चीज़ से, बोन से फिक्स कर रहे हैं until it unites और heals with the bone। इनिशियल डेज में हम स्क्रूज का इस्तेमाल करते थे। पहले मेटल स्क्रूज होते थे टाइटेनियम के, वो एडवांस हो गए, फिर बायो अब्जॉर्बेबल स्क्रूज में आए जो ओवर टाइम बॉडी में घुल जाते थे। फिर वो एडवांस होके आई बायो कॉम्पोजिट स्क्रूज जो बॉडी के बोन के साथ ही इंटीग्रेट हो जाती थी। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप आया एडवांसमेंट में जहाँ पे हम सस्पेंसरी फिक्सेशन, मतलब बोन के अंदर स्क्रू ना डाल के बोन के बाहर ही दो बटन लगा के उस बटन से उस ग्राफ्ट को टांगते, खींच के रखते थे। सो ये सस्पेंसरी फिक्सेशन आया इन फॉर्म्स ऑफ बटन्स। फिर एडवांसमेंट हुई, एडजस्टेबल बटन्स आए, टाइट रोप आया, टाइट रोप काफ़ी फेमस है आजकल। फिर दूसरा तरीका जो एडवांसमेंट आया, पहले हम जो ACL सर्जरी करते थे उसमें ड्रिल बोन के थ्रू डायरेक्ट करते थे। अब ऑल इनसाइड टेक्निक जो है वो एडवांसमेंट आया है जहाँ पे हम जॉइंट के अंदर से उल्टे डायरेक्शन में ड्रिल करते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस का बोन बच जाता है ऑलमोस्ट 5 से 10 मिलीमीटर। तो इट इज अ बोन प्रिजर्विंग सर्जरी, लेस ऑफ बोन कट, लेस ऑफ पेन और रिलेटिवली फास्टर रिकवरी बिकॉज द फिक्सेशन इज सॉलिड ऑन द बोन। इससे दूसरा हमारा फायदा ये हुआ कि ग्राफ्ट मटेरियल भी हमें अब कम यूज करना पड़ता है। पहले हमें 8 मिलीमीटर का ACL बनाने के लिए 2 ग्राफ्ट लेने पड़ते थे, अब हम सिंगल ग्राफ्ट से उसको मल्टीपल टाइम फोल्ड करके 8 मिलीमीटर का ग्राफ्ट बना के ऑल इनसाइड टेक्निक से सेफली कर सकते हैं। एडवांसमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांसमेंट तो यही थे टाइप ऑफ फिक्सेशंस को लेकर। नेक्स्ट एडवांसमेंट लोगों ने बोला कि हमने जो ग्राफ्ट लगाया है जब तक वो इंटीग्रेट नहीं हो जाता, हील नहीं हो जाता, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीट बेल्ट देते हैं। इस सीट बेल्ट को फाइबर टेप के नाम से पॉपुलराइज किया गया। फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेसिंग किया गया एंड एज अ प्रोटेक्टिव सीट बेल्ट इस ऑल इनसाइड टेक्निक में यूज किया गया। फिर आई बात बायोलॉजिक्स की कि बायोलॉजिक्स से हम इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को और फास्ट फॉरवर्ड कर दें ताकि वो सीट बेल्ट का काम भी कम से कम हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने ट्राई किया वो PRP एंड बोन मैरो। नेक्स्ट हमने जो यूज़ किया, जो मैं पर्सनली, मेरा एक पेपर भी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में, इज़ द यूज़ ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स और अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन। अब अगर हम थोड़ा सा भी समझें बात को, प्लेसेंटा जो है पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे को नरिशमेंट देता है और इसी प्लेसेंटा में से सारे स्टेम सेल्स आते हैं, बेबी के सेल्स आते हैं। तो इस प्लेसेंटा में बहुत अच्छा हीलिंग पोटेंशियल होता है, बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो जब हम इस प्लेसेंटल टिश्यू को ही ACL ग्राफ्ट के ऊपर लगा देते हैं तो ना केवल ये हीलिंग में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ग्राफ्ट पे इन्फेक्शन चढ़ने का चांस कम करता है और स्टेम सेल्स के जरिए वो बेटर लिगामेंटाइजेशन या बेटर लिगामेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हाँ, अब बियॉन्ड दैट और सिंथेटिक चीज़ें भी आ गई हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, but as of now I think the placental membrane is the most and the best recent advances that has been used. हाँ, there are other things like a BioBrace, synthetic graft etc etc। इस फील्ड में एडवांसमेंट्स होती ही जा रही हैं। इसके बाद कोई इम्प्लांट अंदर रहता भी नहीं है जो नहीं कोई ऐसा जो भी रहेगा बटन 2 सरफेस पे रहेंगे बोन के ऊपर, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करते। इट्स लेस देन 1 सेंटीमीटर, स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।